रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी में अटेम्प्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में। उससे पहले एक दो बातें। जिंदगी में कभी किसी हद से ज्यादा भलाई मत करना। मैंने बहुत भलाई किया है, अभी बताता हूं डिकोड कैसे। जिसकी तुमने भलाई की वही तुम्हारा सब ज्यादा बुरा चाहेगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। जैसे मैं बताऊं, मैं बहुत भूखे प्यासे रह के मेहनत किया और करीब करीब 30-32 हजार रुपया मेरे बच्चे लोगों ने, मतलब टोटल अगर जोड़ रहा हूं 40-50 बच्चों को ट्रेंड किया, तो इन लोगों ने इस तरह से, मतलब मेरे मेहनत देखो, पैसे तो मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरी मेहनत को पूरी तरह से पानी में डाल दिया। ऐसे ऐसे गंदे लोग मिले हैं मुझे, भगवान करे इन सबको आगे बढ़ाए लोग। एक और चीज बताऊं, मेरी गलतियां तो मशहूर है जमाने में, फिक्र तो वो करे जिनके गुनाह पर्दे में। छोटे छोटे शब्द हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको एक बात बताऊं, यहां पर यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखो, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। देखो थोड़ा सा आप एक काम करो, ये जो नया पैटर्न आया है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन, इनको भूल जाओ। देखो स्टेटमेंट वही है, चीजें यूपीएससी की वही है, और इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर के सोचो। एक बात बताओ, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। यार इंडिया के पास जो धरती है ज्यादा जोतने योग है, मतलब ज्यादा। अब चाइना देखो, ज्यादा पठारी भाग मिलेगा। इंडिया हैज मोर अरेबल देन चाइना। क्या आपको सही लगता है? दूसरा बात, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। क्या ऐसा है? मतलब जो प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया है, जो कृषि के लिए एरिया है, मोर इन इंडिया, ये बात सही है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया, देखो द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। चाइना का जो पर हेक्टेयर होता है वो ज्यादा होता है अपने भारत की अपेक्षा। आपसे चाइना का जो यहां पर है द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, मतलब चाइना में ज्यादा होता है और इंडिया में कम होता है। यही तो दिक्कत है। अब देखो तीनों स्टेटमेंट में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट। अगर यहां पर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ये गलत है। इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना, ये सॉरी एक सेकंड, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना, ये बात एकदम सही है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा जमीन है खेत जोतने के लिए। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड, ये भी सही है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडिया, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो तीसरा ऑप्शन अगर गलत करोगे तो यहां पर ये गया, ये गया, ये गया। तो वैसे भी आप देखो कितने स्टेटमेंट सही हो रहे हैं, एक को हटा दो, ओनली टू। देखो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वही है, पुराना वाला ही है, बस आपको नजर तेज रख करके दो स्टेटमेंट सही होगा, ओनली टू स्टेटमेंट सही। एक और क्वेश्चन उदाहरण दिखाता हूं। देखो इस तरह से मैं बहुत काम कर रहा हूं, करीब 50-60 कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं। उसी तरह से यहां पर एक और चीज देखो, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, मतलब स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा एंशिएंट में तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो स्तूपा बौद्ध धर्म कब 600 ईसा पूर्व के आसपास। क्या पहले इस तरह का स्तूपा नहीं बनता होगा? बिल्कुल बनता होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलायंसेस, ये सही है। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कम्युलेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ओनली, मतलब टू ऑप्शन सही है इसका। देखो इस तरह से बस वही चीज यहां पर लगा। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो मुझे बताना यह है कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जिन्होंने जनवरी से 2024 से तैयारी किया है, ना तो इनका ऑप्शनल तैयार है, ना तो इनका मेंस तैयार है, और सुपरफिशियल नॉलेज है इसके पास, मतलब ऊपर ऊपर का नॉलेज है कि नहीं हम 4 क्वेश्चन बना लिए, 5 क्वेश्चन बना लिए, तो बहुत ज्यादा हम जानते हैं, हम 100 क्वेश्चन ब्रेक में मतलब अपना प्रीलिम्स निकाल ही लेंगे। तो ऐसे लोगों का तो पता नहीं। तो ऐसे लोगों को देखो, करवा सच है लेकिन पीछे हटना चाहिए। दूसरा ऐसे लोग जो 8-9 महीने से तैयारी कर रहे हैं लास्ट, दूसरा जो 1 साल या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स मेंस मतलब मिला जुला के ठीक ठाक है,
तो ऐसे लोग सोच सकते हैं अगर इनकी तैयारी गहन अध्ययन वाली है तो, लेकिन उनका भी ऑप्शनल तैयार नहीं है, मेंस तैयार नहीं है। देखो ये कड़वा सच्चाई है और कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच है। ऐसे लोगों को भी अटेम्प्ट देने से पहले सोचना चाहिए। दूसरा, कुछ एक ऐसे लोग जो 3-4 अटेम्प्ट दे दिए और प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं हुआ आज तक, ऐसे मेरा एक स्टूडेंट भी है। तो इसका मतलब है न तो उसका ऑप्शनल तैयार है ढंग से, न तो मेंस तैयार है और सुपरफिशियल नॉलेज में विश्वास करता है या करती है। तो ऐसे लोगों को भी प्रीलिम्स देने से बचना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस। जैसे मुझे भी कुछ बच्चों ने ही बोला मेरे क्लासेज में, अभी नए बच्चे हैं कि एक पुराने बच्चे थे कि एग्जाम दिलवाइए, मैं नहीं दिलवाऊंगा एग्जाम। ये एक्सपीरियंस लेने का एग्जाम नहीं है। यहां पर रिजल्ट और यहां पर एक पीटी होने से नहीं होगा। आपको देखो, कुछ लोग होते हैं जो किताब खोल के बैठे रहते हैं और दिखाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। ये नाना नानी, चाचा चाची, दोस्त यार को बताने से ये एग्जाम नहीं निकलता है। ये एग्जाम त्याग का है। देखो यहां पर एक और बात बताऊं, जो मेंस देने वाले बंदे हैं 100 नंबर, 90, 100, 110 इसी के बीच घूमते रहते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो इतना ही दिखेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझे होंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को क्या करना चाहिए, सेकंड और मोर अटेम्प्ट वाले को क्या करना चाहिए, फोर्थ अटेम्प्ट वाले को क्या करना चाहिए। ये प्रीलिम्स बहुत ही अलग तरह का चीज होता है। दूसरी बात, यूपीएससी में रिफॉर्म की बात। यूपीएससी में क्या रिफॉर्म होगा, नहीं होगा, ऑप्शनल बदलेगा, नहीं बदलेगा, इन सब पर तो अभी आपको जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको सोचना ही नहीं है। दूसरा, आंसर राइटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने कितना आंसर राइटिंग लिख रखा है और किस तरह से आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। देखो, जैसे मैं एक बात बताऊं, कुछ बच्चे 3-4 बच्चे, मैं बहुत लोगों को ट्रेन कर रखा हूं, तो उस ट्रेनिंग में क्या है कि मैंने 2-3 बच्चों से कहा कि या तो आप बुक को चुनिए, 2 ऑप्शन दिया, या तो आप बुक को चुनिए या कुछ आप अपने स्पेशल फ्रेंड को चुनिए। यकीन मानो उन लोगों ने बुक को नहीं चुना और स्पेशल फ्रेंड को चुना। हालांकि बुक को चुना लेकिन अलग तरह से चुना। तो ऐसे लोग बहुत त्याग नहीं किया इन्होंने यूपीएससी के हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं। मतलब मेरी नज़र में, हालांकि हो सकता है सब लोग कंपीट कर जाए, बहुत आगे जाए। यकीन मानो मैंने अभी कुछ लोगों को देखा, 40-50 लोगों को मैंने ट्रेंड किया है, कुछ लोगों को लड़खड़ाते हुए। ये यूपीएससी ऐसे नहीं होगा। आपको जी जान लगाना होगा, दिल से पढ़ना होगा और जितनी भी रुकावटें आती हैं, हर रुकावटों से आगे बढ़ के, अभी हमारे साथ भी बहुत रुकावटें आ रही हैं। मैंने जिद ठान रखा है कि गांव से, विलेज से ही मैं आईएएस बनाऊंगा। और विलेज से, देखो वो अलग बात है, मेरे बच्चे मुझे साथ नहीं देते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कुछ बच्चे तो कमेंट कर रहे हैं कि 2050 तक होगा, वो भी मैटर नहीं करता है, मैं तब तक इंतजार करूंगा, आई डोंट केयर। लेकिन यूपीएससी कंपीट कराकर और गांव का रिफॉर्म करना है, तो यूपीएससी वाले अलग ही तरह के जज्बा वाले होते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, इमोशंस होना चाहिए, लेकिन इतना भी इमोशंस नहीं होना चाहिए जैसे मैं ही, चलो ठीक है इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। मतलब आपको कंटिन्यूटी बहुत मेंटेन करता है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताने का कोशिश किया, उम्मीद है आप लोग इस पे अमल करेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।